Good morning, my dear students. Today we are going to start a new chapter, that is rational numbers. And before starting this chapter, we should revise something, that are what are natural numbers, what are whole numbers, what are negative numbers, what is integer. So we should also know this before understanding rational numbers. तो आप लोगों को तो पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वो सभी नंबर जो काउंटेबल हैं, काउंट किए जा सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है उनकी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक जितना भी आप सोच सकते हो वो सब नेचुरल नंबर हैं। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ एक जीरो लग जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे जीरो क्या है, तो आप कहोगे होल नंबर है। तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं। क्या वन नेचुरल नंबर है? हाँ है। क्या वन होल नंबर है? यस है। अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स पर। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स क्या नेचुरल नंबर को माइनस कर दिया गया तो नेगेटिव नंबर्स बन गए। अब नेगेटिव नंबर की खास बात क्या होती है कि जो सबसे छोटा नेगेटिव है -1 जो है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। मतलब -5 से बड़ा है -4, और -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, और -2 से बड़ा है -1। तो क्या है, नेगेटिव नंबर में कोई -1 से बड़ा है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन है? -1। सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कौन सा? नहीं पता कर सकते। इनफाइनाइट तक गया है, माइनस इनफाइनाइट तक। अभी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर क्या कहलाता है? इंटीजर। मतलब इंटीजर के अंदर क्या आते हैं? नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, और सभी पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग रैशनल नंबर पे। तो एक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, पहले मैं वो समझ पढ़ लेता हूँ सिर्फ। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p क्या है? एक इंटीजर है। q क्या है? एक इंटीजर है, पर इंटीजर में जीरो आता है। q क्या है? डिनोमिनेटर में q है। तो q इंटीजर तो हो, पर q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब रैशनल नंबर में p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। p अपॉन क्यू मतलब p क्या है? न्यूमरेटर है, एक डिवाइडिंग लाइन है, और q नीचे है, वो भी क्या है? डिनोमिनेटर है। अब p क्या हो सकता है? p कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस का, माइनस का, जीरो। q क्या हो सकता है? एक इंटीजर हो सकता है, प्लस का, माइनस का, पर जीरो मत करना। q नीचे। मतलब अगर कहें कि -6/5 इंटीजर है, बिल्कुल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, वही एक रैशनल नंबर होता है। इसको और अच्छे से समझा जाए, कोई कहे -1/3, बिल्कुल रैशनल नंबर है। 3/-1 रैशनल नंबर है। -3 अकेला, -3 अकेला लिखा हुआ है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। कैसे? -3 को मैं लिख सकता हूँ -3/1। नीचे /1 हम लोग इजी लगा सकते हैं, जिससे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो अब ये देखो, -3 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है, -3/1 के फॉर्म में है, एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है। अगर कहीं लिखा हो -6/0, p/q का फॉर्म तो है, पर क्या नीचे जीरो है? तो जीरो अगर नीचे होगा तो क्या ये रैशनल नंबर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। अगर कहीं लिखा हो 0/7, तो क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। जीरो इंटीजर है, ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है,
बिल्कुल है। नीचे का नंबर जीरो है? नहीं है। तो रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हो, पी इंटीजर हो, क्यू इंटीजर हो, पर नीचे जीरो ना हो, ऊपर जीरो हो सकता है। तो 0/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? अगर खाली लिखा है जीरो अकेला, तो क्या सिर्फ जीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल, जीरो रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं 0/1। पी अपॉन क्यू का फॉर्म हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल गए। डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, नीचे का नंबर जीरो नहीं है, ये भी बात सही हो गई, ये रैशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? अब आगे बढ़ते हैं, दो रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं तो बिल्कुल फ्रैक्शन के जैसा होता है। जैसे -2/3 के मुझे इक्विवेलेंट लिखने थे, तो मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4/6 आ गया। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक और आ गया। अगर आप चाहें तो और लिख लो एक, 4 से मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके। अब एक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वो फॉर्म जैसे -40/60 लिखा हो, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसके 0 0 काट दूं तो बचेगा फिर -4/6। अगर मैं इसको 2 से भी काट दूं तो ये बचेगा -2/3। ठीक है, तो ये जो -2/3 है अब काटना खत्म हो गया, तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप ये समझ लो कि इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया, सबसे छोटा फॉर्म, अब नहीं कटेगा, तो उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो ये -40/60 और ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और ये छोटा है, कट के छोटा हो गया, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब हम लोग कल वीडियो में पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपेयर किया जाता है, और फिर उसको वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए सबसे ज़्यादा सभी बच्चे ज्वाइन करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।